हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स में चैप्टर 6 के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6.1 करेंगे। क्वेश्चन है गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड अ क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी। तो देखो, हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन को समझना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, तो इट इज द सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, इट इज अ सॉलिड स्फीयर। तो स्फीयर के केस में उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ सेंटर में होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा। ओके, दूसरा फिगर है हमारे पास सिलेंडर। तो देखो, ये सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर में समवेयर हियर इसका सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिंग। तो रिंग के केस में ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। एंड फाइनली गिवन है क्यूब। तो क्यूब के केस में सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ पे मिलेगा, तो हियर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूब। अब देखो और क्या पूछा है, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी। तो इसका मतलब है कि क्या ऐसा जरूरी है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड ही लाई करता हो? तो आंसर होगा नो, जरूरी नहीं है। अब देखो, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो फिगर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला फिगर जो आपको एक एल शेप लैमिना जैसा दिख रहा है, सो इन दिस केस इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है एंड विच इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सिमिलरली अगर कोई ह्यूमन बॉडी इस शेप में हम इसको एज्यूम करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो समवेयर हियर लाई करेगा एंड यू कैन सी इट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। थैंक यू।